आइए। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आइए। ये कैसा अनर्थ है राजन? एक ऐसे व्यक्ति को जिनका जन्म ही दोष का परिणाम हो, ऋषि तो क्या, ऋषि पुत्र भी नहीं, उन्हें हमारे समान स्थान देकर कहीं हमारा अपमान तो नहीं कर रहे आप? ये बात अनुचित है, ये आपको शोभा नहीं देती। शोभा तो आपको भी नहीं देता इस प्रकार हमारे साथ बैठना और हमारे साथ आसन ग्रहण करना। आप सभी से भूल हो रही है। मैं ऋषिवाचक नीति का पुत्र गृहस्थ मद हूँ। पुत्र समान पालन पोषण ही किया है उन्होंने आपका। अब जाइए, हमसे प्रश्न करने के स्थान पर अपनी माता से प्रश्न कीजिए। जो सत्य है हम वही कह रहे हैं। असत्य बोलना हमें आता नहीं है, और पूर्ण सत्य तो आपको अपनी माता से ही ज्ञात होगा। जिनका जन्म ही दोष का परिणाम हो, ऋषि तो क्या, ऋषि पुत्र भी नहीं, और पूर्ण सत्य तो आपको अपनी माता से ही ज्ञात होगा। माँ, मैं आपका पुत्र, मैं आपका अपमान नहीं करूंगा, किंतु भरी सभा में आपका और मेरा अपमान किस कारण से हुआ, ये जानने का अधिकार है मुझे। बताइए माता, क्या मैं ऋषि पुत्र नहीं हूँ? आप इसे अपने दुराचार का दंड समझिए। तो मुझे बताइए माता, सत्य क्या है? क्या हुआ था ऐसा? पुत्र, तुम देवराज इंद्र के पुत्र हो। देवराज इंद्र। नहीं, ये संभव नहीं है। यही सत्य है पुत्र। जो कुछ भी हुआ वो मेरा दोष था, तुम्हारा नहीं। मुझसे ही ये भारी भूल हुई थी। जिनका जन्म ही दोष का परिणाम हो, ऋषि तो क्या, ऋषि पुत्र भी नहीं। इस जीवन का क्या लाभ, जिसमें सभी से उपेक्षा और अपमान का भागी बनूंगा मैं, जिसमें अपमान भरी एक एक श्वास कांटों की तरह चुभेगी मुझे। नहीं पुत्र, अपने जीवन को कोसने का कोई लाभ नहीं। मैं चाहती तो तुम्हें सबसे छुपा सकती थी, तुम्हारे जीवन के आरंभ के साथ ही उसका अंत कर सकती थी, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी भूल स्वीकार की, अपने ऊपर दोष लिया, समस्त संसार के अपमान को सहा और तुम्हें सुरक्षित रखा। नहीं माता, ये जीवन नहीं है, ये तो असंख्य कंटकों की चुभन है। जैसे मैं स्वयं एक कटीला पौधा हूँ, ये दिया है आपने मुझे। तो जाइए, मैं भी आपको श्राप देता हूँ, आप भी एक कांटों से भरा पौधा बन जाइए। मेरी ममता, मेरे प्रेम का तुम्हें स्मरण नहीं रहा? क्रोध में आकर तुमने ये क्या कर दिया पुत्र? क्रोधवश अपनी माँ को शाप देना एक आसुरी भाव था पुत्र। इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हारा पुत्र एक असुर होगा। क्यों हुआ ये मेरे साथ? क्या दोष था मेरा? कोई तो इन प्रश्नों का उत्तर दो। जब किसी प्रश्न का उत्तर और कहीं नहीं मिलता, तो उसका उत्तर ईश्वर के पास अवश्य होता है। प्रभु, मैंने ये क्यों किया? मैंने अचानक आवेश में आकर
अपनी माता को ही शापित क्यों कर दिया? मुझे बताइए प्रभु, मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए प्रभु, नहीं तो अपनी माता को दिए श्राप की ग्लानि में झुलसता ही रहूंगा। जब तक आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, मैं यहीं बैठकर आपकी तपस्या करूंगा प्रभु। ओम गंगणपते नमः, 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 ओम गंगणपते। इसी प्रकार समय बीतता गया। वर्षों तक संसार से पूर्ण रूप से विलग होकर वृत्समत गणेश की भक्ति में पूर्ण रूप से डूबे रहे। तभी मेरे एक परम भक्त वहां पहुंचे, जिनका नाम था विश्वदेव। गणपते नमः, ओम गणपते नमः। हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। विश्वदेव के अनुसार मेरे सिवाय और कोई ईश्वर नहीं थे, किंतु उन्हें भी एक बहुत बड़ी सीख मिलने का समय आ गया था। ओम गणपते नमः, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ऋषिवर, ये आप क्या कर रहे हैं? नाम ले रहे हैं मेरे प्रभु श्री हरि नारायण का, पर पूजा कर रहे हैं इनकी। ये उचित नहीं है। इसमें अनुचित क्या है? मैं भी तो ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ। उन्हें किसी भी रूप में पूजूं, किसी भी रूप में सुनूं, भक्त की भक्ति तो भगवान तक पहुँच ही जाती है। फिर चाहे श्री गणेश की पूजा करूं या आपके हरि नारायण की। नहीं नहीं, ईश्वर तो एक ही है। मेरे प्रभु श्री हरि नारायण हमारे पालनहार। आपको भी सिर्फ उनकी ही पूजा करनी चाहिए, किसी और की नहीं। आपके मेरे नहीं, प्रभु तो हम सबके एक ही हैं। गणेश ही नारायण हैं और नारायण ही गणेश। हम ही उन्हें भिन्न नामों से पुकारते हैं। ये सत्य है, भगवान अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप धारण करते हैं, पर तत्व एक ही है। जैसे स्वर्ण एक हार के रूप में हो, एक कंगन के रूप में या एक मुकुट के रूप में, लेकिन तत्व तो एक ही है। उसी प्रकार प्रभु श्री गणेश, प्रभु महादेव, श्री हरि नारायण, माता पार्वती, सभी के भीतर परम ब्रह्म का ही तत्व है। इनका कोई स्वरूप ही नहीं जो निराकार है और निर्गुण है। नहीं, मेरे प्रभु श्री हरि नारायण सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं उन्हीं की पूजा करता आया हूं और उन्हीं की पूजा करूंगा। अभी ज्ञात हो जाएगा कि सत्य क्या है। मेरे प्रभु कृपा करेंगे। आपके साथ मैं भी प्रार्थना करूंगा कि प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दें। ओम गंगणपते नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण गणपते नमः। हरि। ओम गंगणपते नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। आपने मेरे प्रभु की प्रतिमा क्यों बदल दी? आपने छल किया है मेरे साथ। ये कैसे संभव है? देखिए ऋषिवर, दोनों ही स्थानों पर आप ही के आराध्य हैं। बड़ी विचित्र बात है। यहां भी मेरे प्रभु और वहां भी। ऐसे ही भक्ति भाव से देखेंगे तो दोनों ही स्थानों पर आपको प्रभु गणेश जी के दर्शन होंगे।
किसी भी धर्म और संप्रदाय से बढ़कर भक्ति है तो प्रभु के लिए भक्ति एक है, तो भगवान भिन्न कैसे हो सकते हैं? वो भी तो एक ही होंगे ना। मैं आपका संकेत समझ गया मेरे प्रभु। भक्त को कभी भक्ति का अभिमान नहीं होना चाहिए, मन में भक्ति का भाव रखना चाहिए। हे ऋषिवर, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। भेदभाव की भक्ति से ऊपर उठकर प्रभु के दिव्य दर्शन पाकर धर्म को उचित प्रकार से समझ सका। अब यही कामना है। इस निर्जीव स्थान पर आप जिस भी प्रयोजन से ये पूजा कर रहे हैं, प्रभु उसे समझकर शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करें। ऋषिवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए।